हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम केवीएस पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, शुरुआत कैसे करें, वो एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, कितना टाइम है हमारे पास, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है किसी भी पीजीटी का, चाहे वो पीजीटी बायो हो, मैथ्स हो, सोशल हो, कुछ भी हो। तो पीजीटी का पैटर्न है कि 80 क्वेश्चंस आपके जर्नल आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। जो ये जनरल हैं ये सबके लिए सेम होंगे और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस होंगे। तो अगर हम 80 की बात करें तो 80 मार्क्स में आपका 10 नंबर की जनरल हिंदी आएगी, 10 नंबर की जनरल इंग्लिश आएगी, इसके अलावा 10 नंबर की हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएंगे, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो इस तरीके से 40 मार्क्स तो ये हो गए। इसके बाद जो बाकी के हमारे 40 मार्क्स बचते हैं उससे हमारी पेडागॉजी आएगी। पेडागॉजी 40 मार्क्स की आएगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। इसके बाद बाकी के जो 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, बायो है तो बायो के क्वेश्चंस आएंगे, सोशल है तो सोशल के क्वेश्चन आएंगे, वो 100 बिल्कुल प्योरली आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जर्नल पेपर तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, साथ में आपको अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये बात करते हैं कि पेपर कब हो सकता है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास ड्यूरेशन कितना है प्रिपेयर करने का। तो पेपर जहाँ तक उम्मीद है, अगर सब कुछ सही रहता है तो पेपर आपका मार्च में हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है केवीएस का पिछला रिकॉर्ड। केवीएस फॉर्म निकालता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा लेता है। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये भी है, मार्च से अगर लेट किया तो ये पेपर अप्रैल में जाएगा और अप्रैल में शुरू हो जाएगा नया सेशन। तो अगर अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाएगा तो फिर नए सेशन में बिजी हो जाएंगे सब लोग, तो कब होगा एग्जाम? अप्रैल से अगर और लेट जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लासेस फिर और अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है समर वैकेशन में हो जाए पेपर, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक उम्मीद है वो यही है कि मार्च में होगा पेपर। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं, जनवरी और फरवरी। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, जनरल भी प्रिपेयर करना है, मॉक भी करना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए इस टाइम में आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आप पहले रिटर्न के लिए प्रिपेयर करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रिटर्न तो हो जाएगा, पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं या साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। जब तक रिटर्न नहीं क्लियर होगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके कोई भी फायदा नहीं है। जैसे आपका रिटर्न हो जाए और आप कॉन्फिडेंट है कि रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा, या कॉन्फिडेंट नहीं भी है, तो रिटर्न देने के बाद आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिटर्न के लिए स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। तो आपके पास 2 महीने हैं, ये मान के चलिए। ज्यादा होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 मान के चलिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये 2 महीने भी अगर आपको सही से मिले हैं तो इन 2 महीने में प्रिपेयर करके भी आप क्लियर कर जाएंगे एग्जाम को। और आप डेफिनेटली कर जाएंगे अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे और सही स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, तो आपका ये एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा केवीएस पीजीटी का। ठीक है, तो अब आपको विश्वास भी रखना है कि आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि बायो के बारे में। तो पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में आपका 11th और 12th की बायोलॉजी आने वाली है। ठीक है, तो आपको 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़नी है सारी, आपके 100 मार्क्स के लिए। 80 मार्क्स का सबका वही सेम है, मैंने बता दिया आपको, सबका सेम प्रिपरेशन रहेगी उसके लिए। तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि 11-12 की पूरी बायो आएगी, ठीक है, बट ये तो बता दो कि कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है, कितना डीप पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, तो इसके बारे में, और कहाँ कहाँ से पेपर आ सकता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो केवीएस ने साफ साफ ये चीज लिख दी है कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा पेपर बनाने के लिए। जो 11th और 12th की बायो की एनसीईआरटी है उसको फॉलो किया जाएगा पेपर बनाने के लिए। ठीक है, बट अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखिए 11-12 की एनसीईआरटी को तो आपको बिल्कुल पी जाना है घोट के। ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है उसको। 11th और 12th की बायो की एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हमें
क्या इससे बाहर भी पढ़ना है या कौन सी बुक पढ़ें, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए केवीएस का एग्जाम बिल्कुल भी यूपी पीजीटी जैसा या किसी और पीजीटी जैसा नहीं है। बाकी अगर आप स्टेट्स पीजीटी की बात करें तो वहाँ पे बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी उनका सिलेबस डिफाइन होता है, बट सिलेबस में एनसीईआरटी के बाहर की भी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं उससे बाहर बायोटेक से कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उससे बाहर रिप्रोडक्शन से कुछ नहीं आ सकता। तो जो चैप्टर जैसा है, जो जो कंटेंट है, उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि केवीएस ने ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि हम जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम 11th और 12th के एनसीईआरटी के बेसिस पर ही देंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक चेक करेंगे। मतलब कि कंसेप्ट वही रहेगा बट लेवल हाई हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, यानी कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा डीप कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सब टॉपिक हैं ये हम एमएससी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने एमएससी अगर करी है तो हमें सभी टॉपिक्स की 11th-12th से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये तो बात आप मानेंगे। रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी उतनी तो नहीं है जितनी कि 12th में आपने पढ़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा है। तो उस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको रेप्लिकेशन का सीधा सीधा ना पूछ के कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि थोड़ा सा उसमें हाई लेवल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन ही लगा सकता है। तो इस तरीके का आएगा, वो भी हर टॉपिक से इतना डीप नहीं आएगा। तो जिन टॉपिक में थोड़ा हाई लेवल का आ सकता है उनको हम हाई लेवल के तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वो भी डिफाइंड टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक डीप ही आएंगे, ठीक है। तो सारी बात ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया तो आपका ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, 100 मार्क्स आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें, एक एक स्टेप उसका। तो अगर आप 12th की कोई साइड बुक भी रेफर करेंगे ना तो उसमें भी डीप दिया होता है ना। तो 12th की कोई साइड बुक भी अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप दी होती हैं चीज़। जैसे रेप्लिकेशन अगर है तो वो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ होगा उसमें, तो उस लेवल तक हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे उस टॉपिक को, तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि पेपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा जैसे यूपी पीजीटी का आता है, क्योंकि वो तो बहुत ही कुछ ज़्यादा पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं आएगा। बट हाँ ये है कि थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड और थोड़े से हाई ऑर्डर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। वो हम तब देख लेंगे जब हम इसका पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पेपर डिस्कस कर लेंगे कि पीजीटी बायोलॉजी में जो 100 मार्क्स आते हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसमें, मतलब प्रीवियस ईयर से हम ये बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि प्रिपेयर करना स्टार्ट कैसे करें। आज हमारा पहला दिन है, तो हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला ये तरीका है कि आप अपना चैप्टर देखिए कितने हैं, दिन देखिए कितने हैं, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको जर्नल सेक्शन को भी साथ साथ में लेके चलना है। जैसे कि एक दिन आपने हिंदी ले ली और रीजनिंग ले लिया और अपना सब्जेक्ट का एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको साथ साथ लेके चलिए, एक दिन में ये तीनों चीज़ें कवर करिए। फिर नेक्स्ट डे आपने इंग्लिश ले ली और जनरल नॉलेज ले ली और उसके बाद अपना सब्जेक्ट ले लिया एक चैप्टर, और इस तरीके से उस दिन कीजिए। इस तरीके से आप ऐसा पैटर्न बनाइए, ऐसा आप शेड्यूल बनाइए अपना कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं और टाइम भी बच जाए रिवीजन के लिए भी थोड़ा बहुत और मॉक के लिए, क्योंकि मॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई भी XYZ एग्जाम हो, मॉक पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक पेपर आपको करना है। इस तरीके से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और यकीन मानिए इस चीज़ का कि चाहे आपने कोई भी एक भी चीज़ नहीं पढ़ी है, अपनी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप सही टाइम और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक पेपर कीजिए, कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और उसमें से आप अपने सब्जेक्ट का कीजिए। जनरल सेक्शन अभी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है जनरल में आप रीजनिंग भूल चुके हो, आप इंग्लिश हिंदी भी भूल चुके हो, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो वो चीज़ मत करिएगा। आप अपने सब्जेक्ट को देखिए सबसे पहले कि सब्जेक्ट में आपको किस लेवल तक आता है, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे कुछ मेरे व्यूज़ जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगले लेक्चर्स में हम फर्दर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।